तो मेरा दोस्त था नीरज, मेरे साथ हॉस्टल में था वो, तो हम दोनों सेम ईयर ज्वाइन किया था हॉस्टल। तो मैं तो गया था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कुछ बच्चे आ रखे थे कि उनको पॉलिटिकल कुछ दिक्कत थी, बच्चे किडनैप वगैरह हो जाते थे तो पेरेंट्स भेज देते थे हॉस्टल में कि भाई तुम हॉस्टल चले जाओ। कुछ आसपास के बच्चे भी आ जाते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली जिन पे नेगेटिव एंटिटी का भी था, तो वो बताते नहीं थे किसी को भी, पर उनके पेरेंट्स डाल देते थे। तो नीरज भी उनमें से एक था। मतलब उन अपने इलाके से दूर भेज दिया ताकि कुछ और नेगेटिव ना हो, तो हॉस्टल में भेज दिया। उसमें नेगेटिव एंटिटी जैसा क्या था? तो जब मैं नीरज से मिला तो मेरी उससे दोस्ती बनी कि मैंने कहा भाई हॉस्टल से भागते हैं, भाई भागने का प्लान बनाते हैं, मेरा तो मन नहीं लग रहा। तो ऐसे करके मेरी उससे दोस्ती बनी। तो फिर धीरे धीरे जानने को मिला कि भाई इसका तो केस ही अलग है, मैं तो कम मार्क्स के चक्कर में आया हूँ, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी थी, उस चक्कर में आया। तो बेसिकली मैं कहानी बता देता हूँ आपको क्या थी। 2000 के आसपास इसके मॉम डैड हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आए थे रहने के लिए। तो उस टाइम पे जब ये आए थे तो ज़्यादा पैसे नहीं थे इस फैमिली के पास। तो 2000 के आसपास जब ये घर पर आए तो उन्होंने छोटा सा घर खरीदा भजनपुरा वगैरह साइड, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर आए, उनकी दोस्ती यारी हुई अपने आस पड़ोसियों से। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ये, नीरज की जो फैमिली थी। तो ये 2 भाई थे। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उसके पेरेंट्स का और इनकी फैमिली का यही था कि भाई किसी तरीके से हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अंकल ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके पापा ने। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। इनिशियली वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो उसमें वो एज अ सीनियर सुपरवाइजर काम करते थे। जब प्रॉपर्टी में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया तो उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खरीद ली और खुद की सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दी। उस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ उनको, मतलब। तो वो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, फैक्ट्री खरीद ली और इन दोनों बच्चों को एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये हिंदी मीडियम में थे उस टाइम पे। तो बढ़िया मतलब एक ग्रोथ मिल गई थी फैमिली को, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ गए थे फैमिली। तो आसपास के लोग भी थे जो जिनको पता लगा इस बारे में। तो ये दोनों भाइयों का एक ये सीन था कि ये हर संडे को, जैसे गली के बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं जाते, तो ये लोग भी अपना क्रिकेट खेलने जाते थे गली के जस्ट पीछे। तो वहाँ पे एक लड़का था सत्यम, पूरे 7-8 लोग थे। तो ये लोग अपना क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे, बैट बॉल से अपना जो भी खेल रहे हैं, कोई चौका छक्का मार रहा है। तो सत्यम की और नीरज की लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा एक दिन। तू मैं हुई, गाली गलौच हुई और एकदम बल्ले बल्ले से मार दिया, यहाँ पे खून वून निकाल दिया, उसके मुंह पे भी बैट मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को कहा या एक पिट गया कोई? यही पिटा है, नीरज पिटा है। उसने बहुत ज़्यादा मार, सत्यम बड़ा था उससे एक्चुअली 2 साल, तो उसने मार दिया उसको। और बाद में अचानक से उसके पीछे भी पकड़ के उसके बाल खींच लिए और उस टाइम पे लड़ाई हो गई। फिर उसका भाई आया, बड़ा भाई नितिन, तो लड़ाई छुड़ाई, फिर वो घर आ गए। और उस टाइम पे बच्चों में ये सीन था कि लड़ाई जब हो जाती है तो घर में बताता नहीं है कोई भी आके कि भाई मुझे फिर खेलने नहीं जाने देंगे। तो उसने भी ऐसे करा, भाई मैं घर पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर घर वाले मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। उस टाइम पे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मन भी था लोगों को खेलने का। तो घर वर आया तो उसने खुद ही आसपास का जो एक डॉक्टर था साइड में, भाटी डॉक्टर, उससे उसने अपना इलाज विलाज करवा दिया, भाटी डॉक्टर से, छोटा मोटा जो भी है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद उसके ठीक 1 महीने बाद नीरज को सांस लेने में दिक्कत आ गई। मतलब जब भी वो सुबह सुबह उठे तो उसको ऐसा लगता कि मुझे सांस कम आ रहा है, तो उसको लगा नॉर्मली होगा। फिर वो स्कूल जाता था अपना, भारी हो रही है सांस भारी हो जाती थी। वो स्कूल जाता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था अपना, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी, क्लास में भी बैठे बैठे दिक्कत आती थी। उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो घर वालों ने बोला कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रहा होगा। फिर वो चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, जब ज़्यादा सीरियस हो गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको एस्थमा है। तो उस टाइम पे नीरज 10-12 साल का था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको एस्थमा है। घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए कि इतनी कम उम्र में एस्थमा कैसे हो गया, किसी को आसपास घर में है भी नहीं और ऐसा कुछ, वो उसका खान पीन भी ऐसा नहीं है कि जिस चक्कर में उसको एस्थमा हो गया। तो भाई जब उसको अस्थमा हो गया, डॉक्टर ने बता दिया सारा कुछ, तो दिक्कत आ गई उसको बहुत ज़्यादा, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर तकरीबन 1-1.5 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ घर में और उसने अपना विदिन एक हफ्ते की उसने पूरी छुट्टी ली स्कूल से और फिर स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ के होने के बाद 1 महीने बाद, तुरंत 1 महीने बाद दोबारा उसको गलत सपने आने लग गए। और बेसिकली एग्जैक्टली 1 महीने बाद उसको मतलब उल्टे सीधे सपने आने लग गए। और सपने में उसको मतलब ऐसा आता था कि कोई चुड़ैल आ रही है उसके सपने में। और पहले दिन उसका बेड पे सूसू भी निकल गया नीरज का। और उसकी मॉम ने बोला भैया अब इतना बड़ा हो गया तो ये सब कैसे हो रहा है सब चीज़ें। तो उसने बताया कि मेरे को गलत सपना आया और ये चीज़ 3-4 दिन तक कॉन्टीन्यूस होती रही। तो उनको अजीब सा लगा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है सपना वगैरह, ये वो। तो फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए नीरज को। ये एक्चुअल में हुआ नीरज के साथ? एक्चुअल में अब बेसिकली नीरज और उसका बड़ा भाई एक रूम में सोते थे और वो बैठे बैठे उसकी पूरी बॉडी ऐसे ऊपर को हो जाती थी और वो बेडशीट को पकड़ के ऐसे हो जाता था और आँख पूरी ऊपर हो जाती थी। और उसने घर पे बताया उसके बड़े भाई ने रात में कि इसको तो ऐसा ऐसा हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत घर वालों के लिए। तो फिर उसका दोबारा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, वो दोबारा प्रोसेस में गया और पूरा उसको 6 महीने लगे इस चीज़ से उभरने में। पर 90% वो रिकवर हो गया। फिर भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था उसकी बॉडी पे
ये सब चीज़ों का। तो उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई मेरे मतलब शायद नीरज के ऊपर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मतलब मॉम डैड को तो पता रहता ही है कि काला जादू वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, तो उनको लगा, बट उन्होंने फिर भी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दिया। उनका शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इग्नोर कर दिया इस बात को। फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड ने जो प्रॉपर्टी फैक्ट्री खरीद ली थी ना, जब वो फैक्ट्री खरीद ली, उसके डैड कभी कभार रात में इंस्पेक्शन करने जाते थे फैक्ट्री के अंदर काम के लिए। रात में काम का नाइट शिफ्ट लगती थी रात में, तो वो जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पता नहीं एक रात को मानस ने बोला कि तो एक रात को जो है नीरज ने भी बोला कि मेरे को भी जाना है फैक्ट्री में रात में। अगले दिन सैटरडे था, उसने बोला मेरे को भी जाना है भैया फैक्ट्री में रात को 11 बजे। तो उसने काफ़ी ज़िद करी। उसके पापा ने पहले मना किया भाई मत जा करके, रात का समय है, बट वो माना नहीं। उसने कहा नहीं मेरे को जाना है। तो बेसिकली नीरज और नितिन उसका दोनों भाई चले गए पापा के साथ। और उनकी फैक्ट्री में 3-4 कमरे थे भाई। एक कमरे में वो उसके डैड समझा रहे हैं लेबर्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है, ये प्रोजेक्ट है जो भी है, इतने पीस करने हैं। सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो समझा रहे थे। एक रूम में उसको लेबर को समझा रहे हैं, उस रूम में दूसरी मशीन रखी है। अब जो तीसरा रूम था राइट में, उसमें एक मशीन रखी थी जो कि नीरज के साइज हाइट से 3 गुना बड़ी थी। अब उस पर कोई भी जब भी वो कटिंग मशीन थी बेसिकली, उस पर कोई भी काम करता था ना आके, तो बहुत प्रिकॉशन से काम करता था, कि बहुत ब्लेड वगैरह थे, रोलर वगैरह थे उस मशीन के अंदर। तो वो चला गया उस मशीन के जस्ट सामने खड़ा हो गया जाके। अब उस मशीन में 3-4 बटन थे, एक ऑन ऑफ फॉरवर्ड का रिवर्स का। तो वो जाके रोलर के सामने खड़ा हो गया मशीन के सामने। उनको लगा लेबर को कि भाई खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या करा, रोलर के बीच में अपना हाथ डाल दिया ऐसे करके, और हाथ डालने के बाद तुरंत ऑन कर दी मशीन, खुद ही ऑन कर दी। और ऑन करने के बाद वो मशीन ऐसी थी कि 1 सेकंड में 2 बार रोल होती थी। अब वो उसमें घुस गया, और जब वो अंदर घुस गया तो वो रोल होने लग गया। आसपास के सब लोग देखने लगे, लेबर चिल्लाने लगी। उसके फादर भाग के आए उस वाले रूम से, देखा तो खून वून वहाँ पे टपका पड़ा। उसके पापा ने हड़बड़ी में ऑफ की जगह रिवर्स वाला बटन दबा दिया। अब जब उन्होंने रिवर्स वाला बटन दबाया तो वो उस मशीन ने उसको उल्टा फेंक के मारा। जब उसको उल्टा फेंक के मारा तो उधर बहुत सारी कीलें रखी हुई थी, क्योंकि सैनिटरी पैड की वो मशीन थी, तो कीले वगैरह भी रखे रहती थी कोने में। वो जाके गिरा कीलों पे, वो कीले भी उसकी पूरी बॉडी पे एकदम आ गई, फेस वगैरह पे पूरा उसका लग गया कील, और वो एकदम वहाँ जाके गिर गया। उसका जो राइट हैंड जो था वाला, वो पूरा कट हो गया यहाँ से, चेस्ट से लेके यहाँ तक पूरा कट हो गया, 90% पूरा कट ही हो गया। और मांस वास भी साइड में गिरा पड़ा था वहाँ पे, खून। तो भाई डॉक्टर ने मना कर दिया कि 80-90% हाथ कट चुका है इसको हाथ को कटवा दो आप। तो उसके पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई आप इसको पूरा ट्राई करो और हाथ जोड़ने की पूरी कोशिश करो। तो उसका जो मांस निकला हुआ था ना बाहर, पूरा अंदर लगाया, हाथ जोड़ा। फाइनली उसको 1.5 साल लगा हाथ को रिकवर होने में। और आज भी उसका जो राइट हैंड है ना, अपने लेफ्ट हैंड से 2 इंच लंबा है, ये चीज़ हो रखी है। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि हाथ में जोड़ देता हूँ पर ये मूव नहीं होगा। तो 1.5 साल तक उसको फिर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, एक्सरसाइज वगैरह कराई, उस चक्कर में उसका हाथ चल पा रहा है आज के डेट में अच्छे तरीके से, बट 1.5 साल लग गया पूरा रिकवर होने में। अब ये सब कुछ चीज़ें हो गई। अब उस बीच जब वो घर बार आया ना, तो दिवाली का माहौल चल रहा था। तो उसकी मम्मी ने, अब दिवाली के टाइम पे हमारे घर में भी सब लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो उसकी मॉम देख रही कि जो नीरज का गद्दा है जहाँ पे सोता है, वो मैट्रेस निकाला तो मैट्रेस के नीचे राख रखी हुई, लाल कपड़े के अंदर बंद हुई। अब वो घबरा गई कि ये राख किसने रखी यहाँ पे। अब वो समझ गई किसी ने ब्लैक मैजिक तो पक्का ही करवा रखा है, क्योंकि अंदर राख मिलना मतलब कि वो घर वाला तो कोई रखेगा नहीं। तो या तो कोई गेस्ट आया हो, आस पड़ोसी आया हो, कोई दूर का रिलेटिव आया हो, तो वो समझ गई थी कि ब्लैक मैजिक तो हो रखा है डेफिनेटली, क्योंकि सारे डॉट्स मैच हो गए थे। उसका पहले अस्थमा हो गया, फिर उसका हाथ टूट गया, उसके बीच में उसको दौरे आने स्टार्ट हो गए। तो वो समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनका कॉन्टैक्ट था असम के अंदर। असम में जो शहर है गुवाहाटी, वो माना जाता है, मतलब वो गढ़ एक तरीके के लिए ब्लैक मैजिक को करवाने के लिए भी, हटवाने के लिए भी। तो वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया। तो जब वहाँ पे कनेक्ट किया तो एक बाबा थे, सिद्ध बाबा, उनको बोला। तो वो ना इतनी सारी से आ नहीं पाते। आप आज भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर आ जाओ, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आते, क्योंकि उनको वहीं पे बहुत उनका अपना काम है, वो अपना वहाँ पे सारा कुछ करते हैं, अघोरी बाबा बेसिकली। तो वो नहीं आए। उन्होंने बहुत अप्रोच किया बाबा को। तो उसके फिर डैड ने दोबारा अप्रोच किया कि हालत एक्चुअली ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रही है, और आगे इससे बुरा ना हो जाए, तो आप प्लीज़ आ जाइए, इसकी दिक्कत ना हो जाए। और इस बीच में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, उसके पापा को भी फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से, जो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे थे पहले, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, बल्कि डाउन ही जा रहा था मामला। लोन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे उसके डैड के ऊपर। तो 3 महीने बाद वो बाबा घर पर आए, और जिस दिन वो घर पे आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि मैं इस दिन घर आऊँगा। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा और
मैं डेट कंफर्म नहीं कर रहा पर मैं आ जाऊँगा। तो वो आए, जब वो घर पर आए तो उनको पता नहीं था, वो एकदम से आए। तो जब वो घर, उन्होंने बेल वगैरह बजाई, उन्होंने पहले पूरा घर का आसपास देखा, किसी ने घर पे तो कुछ नहीं कर रखा आसपास वगैरह कुछ। फिर वो एंट्री कर लिया उसने। फिर जब आ गए तो उन्होंने बोला कौन से बेटे को वो रखा, उन्होंने बोला कि ये बेटा है हमारा। तो पहले दिन तो उन्होंने नीरज को पूरा ऑब्जर्व किया कि इसकी क्या हरकतें हैं, दौरे वगैरह आ जाते हैं तो कैसे आते हैं, रात में क्या होता है, उससे बातचीत वगैरह करी। फिर उससे अगले दिन जब उससे पूरी बातचीत वगैरह कर ली तो उससे पूछा कि भाई, मतलब उसने स्टार्टिंग उसने पूरा बताया। अभी हाल फिलहाल में उसका हाथ कटा था, उससे पहले उसको दौरे आने स्टार्ट हुए थे, उससे पहले उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो बाबा ने पूछा कि भाई तुमने किसी का कुछ गलत तो खा नहीं लिया, या कहीं तुम्हारी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई हो, कुछ बताओ उस बारे में उस समय पहले। तो उसने बताया एक लड़ाई तो हुई थी मेरी उस समय पे। तो उसने बोला क्या हुआ था लड़ाई में, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था और मेरे बाल भी यहाँ पे प्रॉप चोट आई थी। तो उन्होंने बोला कि बाल वगैरह भी किसने आपके निकाले यहाँ से, उसने बोला हाँ निकाले। तो बाबा को थोड़ी हिंट मिल गई थी बाल की। और फिर उस रात को बाबा को एक हिंट और मिला कि जब बाबा छत पे गए ना तो सामने वाला जो घर का पेड़ था उस पर उल्लू बैठा हुआ था। तो उसको उनसे भी कुछ पता लगा कि, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं जो उल्लू होता है, आउल जो होता है, उससे आप, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो उससे आप, वो बेसिकली लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो उससे आप कुछ गलत भी करा सकते हो बहुत तगड़ा, और वो बेसिकली अगर वो खुद बाय चॉइस आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर उससे तुम ब्लैक मैजिक कराओगे तो वो बहुत गंदा हो जाता है बेसिकली। तो बाबा ने कहा ठीक है, इस पे काला जादू ही कराया गया है, हम प्रक्रिया कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास पूरा परिवार सामग्री लेके आ गया। और जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, शीशा था, लाल कपड़ा था और वो था कच्ची हल्दी, उनको मंगवा लिया। हवन की पूरी सामग्री मंगवा दी। तो हवन चालू कर दिया, उसको नीरज को सामने बिठा दिया। 1 घंटा उन्होंने पूरा हवन किया अपना। और जब मेन टाइम था, प्राइम टाइम, उसको बुलाया। उसको बोला नीरज को कि भाई अपनी मुट्ठी खोल और उसके यहाँ पे कच्ची हल्दी रख दी, जो बेसिकली येलो कलर की होती है, आपको अगर पता है। तो वो रख दी और उसको बोला कि अब तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। और 10 मिनट बाद बोला कि अब तुम अपना हाथ खोलो। जब उसने अपना हाथ खोला ना तो जो कच्ची हल्दी थी उसका रंग पूरा खून जैसा लाल हो गया था। हाँ, तो जब वो पूरा खून जैसा लाल हो गया तो बाबा ने उसके बाद सारे रहस्य खोल डाले, सारी चीज़ें बता दी, और घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए, पूरे नाम बता दिए। तो बाबा ने सीधे बोला कि एक लड़का है सत्यम, जिसने तुम्हारे बालों से काला जादू करा है, और उसका बाप एक तांत्रिक है। तो बेसिकली सत्यम का बाप नीरज के पापा का दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे, और उस टाइम पे वो काला जादू नहीं करता था। फिर उसके बाद उसने काले कपड़े पहनने चालू कर दिए और तांत्रिक वगैरह में चला गया, तो उनकी दोस्ती भी थोड़ी कम हो गई, उस चीज़ों में चला गया वो। तो उसने पूरा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये इन्होंने करवाया है पूरा काला जादू। अब इन्होंने बोला, उनको पूरे शॉक्ड हो गए, और उनको पता भी लग गया। वो बीच में उनका पूरा मतलब बेसिकली सत्यम और उसके डैड आए थे देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है। तो उनको आइडिया लग गया था कि उसी बीच में इन्होंने वो जो ऐश रखी थी लाल रंग के कपड़े के अंदर, वो उन्होंने उसी गद्दे में रखी होगी। तो वहाँ से पूरा सारी की सारी डॉट्स मैच हो गई उनकी पूरी की पूरी। अब उसके बाद बहुत गुस्से में, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे ऊपर काला जादू करवाया कैसे, हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए, और इसको गंदी से गंदी आप वो दो सज़ा। तो उन्होंने बोला कि इसको गंदी से गंदी सज़ा मिलेगी कि उसने कर्म बहुत गंदा करा है। और एकदम उन्होंने उल्टा करवाने की बात करी कि उन पे उन्होंने उल्टा बोला कि करो। सज़ा हमें तो वो चाहिए एक तरीके से, सॉल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको भाई, हमें इंसाफ दिलाओ किसी तरीके से। हमारे बच्चे के साथ ये सब कर दिया, कल को मर जाता हमारा बच्चा। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसी मौत मरेगा कि मतलब वो सोच भी नहीं सकता कभी इस तरीके से। तो जितना टाइम नीरज को ब्लैक मैजिक स्टार्ट होने से अब तक लगा था ना, वो कह रहे थे इतना ही टाइम लगेगा उसको मरने के लिए। तो 3-4 साल हो गए थे, उन्होंने कहा 3-4 साल में वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो 2013-14 के अंदर वो आदमी मर गया उसको भी। और वो मरा कैसे, सत्यम मरा है उसके पापा, उसके डैड। तो वो मरा कैसे, उसको कैंसर हो गया। अब बेसिकली आपके अगर ऑर्गन्स में कैंसर होता है ना, लिवर में, दिल में, कहीं पे दिमाग में, वो बस्ट हो जाता है, बंदा ऑर्गन फेल हो जाता है, बंदा मर जाता है। बट अगर आपके गले में अगर है ना बेसिकली कैंसर, तो आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलता है। वो ऑर्गन तो है नहीं, कुछ मल्टी फेलियर तो ऑर्गन फेलियर तो हो नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से एकदम जैसे कहते हैं कीड़े पड़ जाना शरीर में, उस तरीके से मरा है वो आखिरी में आके। नीरज इस टाइम वहाँ कैसे आया हॉस्टल में, उसके बाद आया या बीच में आया? हाँ, उसके जब सब कुछ हो गया, पूजा वूजा हो गई, तो उसके डैड ने सोचा कि भाई अब मैं इसको हॉस्टल भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें हों मेरे बच्चों के साथ। तो
नीरज फिर उस टाइम पे हॉस्टल पहुंचा और मैं भी उसी टाइम पे यहाँ से हॉस्टल पहुंचा था अपने घर से। तो नीरज और तू 7th क्लास में मिले थे? नहीं, नीरज और मैं 10th क्लास में मिले थे। अच्छा, नीरज और तू 10th में मिले थे। हाँ, उसके साथ ये कहानी 7th के आसपास हुई है, 6-7 में। ओके। उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ जब वो हॉस्टल चला गया, और मतलब उस दौरान कुछ नहीं? पर हाँ, बट मेरी है ना मेरी अभी कल परसों बात हुई उससे, तो नीरज से, तो वो कह रहा अमित आज भी ना हल्का फुल्का मेरे को चीज़ें हो जाती हैं। दौरे पड़ना और ऐसा दौरे पड़ना नहीं, जैसे उसका अभी बुरा प्लास्टर, सपना? ना प्लास्टर चढ़ा उसका, अभी पैर का कभी हो गया कुछ इस तरीके से, तो टूट जाता है। कह रहा है मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है उन चीज़ों का, क्योंकि जो उसने काला जादू करवाया था ना, जो उल्लू से काला जादू करवाया था ना उसने किसी के थ्रू, मतलब एनिमल का वो लेके, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और उसका हाथ वाथ अब सही है जो टूट गया था? भाई उसने मुझे फोटो शेयर करी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा फोटोज। तो पूरा यहाँ से लेके ये पूरा 101 स्टिचेस आए थे उसके, बताना भूलिए मैं आपको, 101 टाके अलग आए थे उसके पूरे शरीर में, तब जाके हुआ है। बाप रे। बॉडी मारन क्रिया ही करा दी एक तरीके की। और ये भी पता लगा कि वो चिढ़ता था उस टाइम पे, क्योंकि जब वो इनिशियली हिमाचल से आए थे उसकी फैमिली, तो बहुत मिडिल से भी नीचे थी उसकी फैमिली, धीरे धीरे ग्रो करती रही, वो चिढ़ गए बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, और फिर इस तरीके से नीरज के ऊपर ही सब करवाया। और इनफैक्ट फाइनेंशियली भी वो बहुत डाउन हो गए थे, मतलब ख़त्म ही करना चाह रहे थे परिवार को। फिर जब वो पूजा वूजा हो गई तब फाइनेंशियली भी ठीक हो गए? हाँ, फाइनेंशियली बहुत बेटर है पहले से। अब तो उसने दिलशाद गार्डन में घर भी खरीद लिया अपना, अभी तो वहाँ पे रह रहा है हाल फिलहाल। और क्या बता रहा है वो, अब क्या हो रहा है आजकल? अब लाइफ ठीक है मतलब, या फिर बढ़िया, उसकी लास्ट ईयर शादी हो गई अब। और जो वो लड़का था सत्यम, जिसकी वजह से उसके पापा ने किया था, सत्यम का उसे भी नहीं पता, क्योंकि सत्यम भजनपुरा में है अभी भी, तो सत्यम को तो नहीं पता। सत्यम की मॉम पहले भी नहीं थी, वो पहले चली गई थी, अपने डैड के साथ रहता था वो वहाँ पे। भाई बताओ, बच्चों में भी ऐसी वो हो रही है कि लड़ाई हो गई तो इसको खत्म ही करवा बच्चे दो। को सिखाया है पापा ने कि लड़ाई होएगी तो बाल खींच के लाइए उसके। क्योंकि ऐसे बाल तो खींचता नहीं कोई, मार मूर के चलो भैया। ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी बाप की हो, उसी ने कहा हो तो इससे पंगा ले और बाल ला इसका, और लड़ाई हो बनावटी। और आप देखो ना, बाद में वो देखने आए कि हम कैसा है आपका बेटा, और उसी वक्त उन्होंने वो डाल दिया, आशीष डाल दिए गद्दे के नीचे। उसके कमरे तक कैसे चलेगा भाई वो? उसके डैड और वो अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे खासे, तो उनका था आना जाना, और नीरज भी उसका दोस्त था। अब उनकी लड़ाई बेशक हुई थी, बट वो आ गए देखने के लिए, उसने सॉरी वगैरह भी बोल दिया उस टाइम पे। अब वो जब उसके कमरे में आया, उसने उसी वजह से सत्यम ने डाल दिया, सत्यम ने अंदर डाल दिया वो, और उसके डैड तो उसके दोस्त थे ही। तो ये तो कमाल की स्टोरी है वैसे, रियल लाइफ बंदा भाई कटिंग की मशीन दबा के, मतलब वो मौत के मुंह से बच के आया, मैं आप तो ऐसा बोलूंगा। खुद ही जा रहा है कि चलो मुझे फैक्ट्री ले अपनी ही फैक्ट्री की मशीन में। फैक्ट्री ले चलो, खुद ही जा रहा है। और मैंने उससे पूछा भी कि भाई तूने क्यों दबाया बटन, वो मशीन वाला कह रहा है मेरे को नहीं पता मैंने क्यों दबाया भाई। कह रहा आज भी मैं सोचता हूँ, कह रहा मुझे लगता है या तो मेरे को किसी ने करवाया है या मेरे को, कह रहा पता नहीं मैंने क्यों दबा दिया, रूलर में हाथ डाल के बना मशीन का बटन, मतलब खुद ही बंदा मार रहा है अपने आप को। और ये भी चीज़ थी, जैसे अगर किसी पे काला जादू हो रखा है ना, तो उसका अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, तो उसका जो पोजेस्ट करता है ना किसी बंदे पे, उसका भी परसेंटेज बढ़ता रहता है कि वो बंदा 10% पोजेस्ट है, 50% पोजेस्ट है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो वो ब्लैक मैजिक का जो इम्पैक्ट था ना, वो उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो करवा रहा था उससे वो सब चीज़ें। तो बाबा ने वैसे ही बताया था कि जैसे कि एक तो होता है वशीकरण कर लिया ब्लैक मैजिक के थ्रू, कि भाई जो बंदा चाह रहा है वैसा वैसा वो अगला बंदा कर रहा है, वही ये या कोई चुड़ैल उड़ैल जैसे तू कहता वो आके बैठ गई थी। देखो सपने में तो उसको बहुत बुरे बुरे आते थे, बट मैं बोलूँगा एक तरीके से वो काबू में ही आ गया था लगभग, क्योंकि वो खुद ही कर रहा था। अब लगाओ ना, वो उससे एक्टिविटी करवा रहा है मशीन में अंदर जाने की, और वो भी उल्लू के थ्रू। उल्लू का क्या राज है ये उल्लू का? संभल के रहना पड़ेगा बच्चों को भाई, लड़ाई वड़ाई में बाल भी जा सकते हैं, ये नई सीख मिली है आज हमें। वही हम सुनते तो आए हैं पॉडकास्ट में, बालों से वशीकरण कर रहे हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, तो वही हुआ है भाई। यार ये तो तुमने बहुत बढ़िया रियल इंसिडेंट बताया, और भी लेके आना हमारे लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।